हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जज और मजिस्ट्रेट क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जज और मजिस्ट्रेट के बारे में जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको सिविल केस क्या होता है और क्रिमिनल केस क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जज क्या होता है और मजिस्ट्रेट क्या होता है। दोस्तों, हम सिविल केस को हिंदी में व्यवहारिक मामले या फिर व्यवहारिक विधि कहते हैं। यदि उर्दू में बात करें दोस्तों, तो सिविल केस को उर्दू में हम दीवानी मामले कहते हैं। वहीं दोस्तों, क्रिमिनल केस को हिंदी में हम दांडिक मामले कहते हैं और उर्दू में से हम फौजदारी मामले कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले सिविल केस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, सिविल केस वहाँ पे आता है जब कहीं अधिकार, अनुतोष, कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, तो वहाँ पर सिविल केस आता है। जैसे किसी ने आपके मकान पे कब्जा कर लिया है और यदि आप कोर्ट केस करते हैं, तो यदि आप वहाँ पे कोर्ट से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर को खाली कराया जाए और जितने दिन आपके घर पे कब्जा रहा है उतने दिन की आपकी क्षतिपूर्ति की जाए, तो दोस्तों यह जो केस है यह पूरी तरह से सिविल केस है। वहीं दोस्तों, यदि क्रिमिनल केस की बात करें दोस्तों, तो क्रिमिनल केस में दंड की मांग की जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से दो केस होती हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। अब मैं आपको बताता हूं कि जज और मजिस्ट्रेट क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जज के बारे में बताता हूं। दोस्तों, जज को हम हिंदी में न्यायाधीश बोलते हैं। दोस्तों, जज वह पर्सन होता है जो कि कोर्ट के कानूनी प्रक्रियाओं को संचालित करता है। और दोस्तों, आप याद रखना कि जज कोई सिविल अफसर नहीं होता है, बल्कि जज एक जुडिशियल अफसर होता है। दोस्तों, जज जो होता है वो दोनों पक्ष के एविडेंस को सुनता है, समझता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद अपने फैसला सुनाता है। यानी कि जज वह पर्सन होता है दोस्तों जो कि न्याय देता है, डिसीजन लेता है। इसके अलावा दोस्तों, आप याद रखना कि जज जो होता है वो कोर्ट के जो प्रशासनिक कार्य होता है उनको भी प्रोसीड करता है और कानूनी प्रशासनिक कार्य को प्रोसीड करने के साथ साथ ही वह दोनों पक्षों के एविडेंस को सुनने के बाद ही अपना डिसीजन देता है। अब ये दोस्तों, हम मजिस्ट्रेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट को हम हिंदी में दंडाधिकारी बोलते हैं जो कि दंड देता है। दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होता है एक सिविल अफसर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया, सिटी या डिस्ट्रिक्ट में तैनात किया जाता है। और दोस्तों, मजिस्ट्रेट का काम होता है वहाँ के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट वर्ड है वो मिडिल इंग्लिश के मैजिस्ट्रेट से लिया गया, जिसका मतलब ये होता है कि जिस ज़िले में या फिर जिस सिटी में उसे तैनात किया गया है वो उस ज़िले या उस सिटी का एक कानूनी प्रशासन का एक चीफ इंचार्ज होगा, वो मजिस्ट्रेट ही होगा। अब ये दोस्तों, हम जज और मजिस्ट्रेट के डिफरेंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो जज एक ऐसा पर्सन होता है जो कि दो कैंडिडेट के बीच में मध्यस्थता का काम करता है, यानी कि समझौते का काम करता है। वहीं दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होता है एक रीजनल जुडिशियल अफसर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया या सिटी के लिए तैनात किया जाता है। और दोस्तों, वहाँ पर उसका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दोस्तों, जज जो होता है सीरियस मैटर जो होते हैं, जो हाई लेवल के मैटर होते हैं, उन पे अपना न्याय देता है। वहीं दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होता है वो छोटे और जो माइनर लेवल के केसेस होते हैं, मैटर होते हैं, उन पर अपना डिसीजन देता है। दोस्तों, जो जज होता है वो ऑलवेज एक लॉ डिग्री होल्डिंग पर्सन होता है, यानी कि जो जज होगा उसके बाद लॉ की डिग्री होगी। लेकिन दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होगा उसके बाद लॉ की डिग्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो जज होगा उसके पास लॉ की डिग्री होगी, है अनिवार्य है। दोस्तों, जो जज होता है वो क्रिमिनल केसेस और जो सिविल केस है दोनों प्रकार के केसों को सुनता है। अब दोस्तों, एक ऐसा केस कैसा जो सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है। दोस्तों, आप समझो, यदि आपके मकान पे कब्जा हो गया हो, यदि आप कोर्ट केस करते हैं और वहाँ पे आप मांग करते हैं कि आपके घर को खाली कराया जाए और जितने दिन आपके घर पे कब्जा रहा उतने दिन की क्षतिपूर्ति की जाए, प्लस उस व्यक्ति को दंडित किया जाए, तो दोस्तों ये जो केस है पूरी तरह से सिविल और क्रिमिनल केस दोनों ही है। कुछ मामले जैसे कॉपीराइट के हो गए या फिर पेटेंट वाले हो गए, ये प्योरली सिविल केस हैं। तो दोस्तों, जो जज होता है वो सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों को ही सुनता है। वहीं दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होता है वो इनिशियली क्रिमिनल केसेस को सुनता है और वो भी छोटे या माइनर लेवल के जो केसेस होते हैं। दोस्तों, जो जज होता है यदि किसी कैंडिडेट को दोषी पाया जाता है तो उसे लाइफ टाइम के लिए जेल भी भेज सकता है, या फिर हाई लेवल के केसेस हो गए तो दोस्तों उनको मौत की सज़ा भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, मजिस्ट्रेट के पास
किसी दोषित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की सज़ा और उसे कुछ स्पेशल टाइम के लिए जेल भेजने के अलावा इतनी सख्ती नहीं होती कि वह किसी दोषित व्यक्ति को मौत की सज़ा दे सके। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर यदि को हाई कोर्ट या कोर्ट की मोहर लगी हुई है तो वहां पे मजिस्ट्रेट को भी यह अधिकार मिल जाता है कि वह दोषित व्यक्ति को मौत की सज़ा दे सकते हैं। दोस्तों यदि हम अपॉइंटमेंट ऑफ जज के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो जज का अपॉइंटमेंट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। वहीं दोस्तों जो हाई कोर्ट के जज हैं उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ हैं, मुख्य जो न्यायाधीश हैं, उनके सलाह के आधार पर और हमारे जो स्टेट के गवर्नर हैं उनकी सलाह के आधार पर ही हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और जो दोस्तों हाई कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी सलाह पर और जो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं उनकी सलाह पर किया जाता है। वहीं दोस्तों मैं आपको मजिस्ट्रेट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट के कई टाइप होते हैं, जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए। तो दोस्तों जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास जो कानूनी शक्तियाँ होती हैं वो जज की तुलना में कम होती हैं। दोस्तों आप याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जज को हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम मजिस्ट्रेट को हम सेशन जज कहते हैं। दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास जो शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ और जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती हैं वो जज की तुलना में काफ़ी कम होती हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कि जज और मजिस्ट्रेट में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो दोस्तों आप याद रखना कि मजिस्ट्रेट की तुलना में जज के पास कुछ ऐसी कानूनी शक्तियां हैं जो कि यह प्रूफ करती हैं कि जज मजिस्ट्रेट की तुलना में काफ़ी पावरफुल है। जैसे दोस्तों जज के पास ये पावर होती है कि वह किसी दोषित व्यक्ति को मौत की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों मजिस्ट्रेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती कि वह किसी दोषित व्यक्ति को मौत की सज़ा दे सके। वहीं दोस्तों जो मजिस्ट्रेट की जो कानूनी शक्तियाँ होती हैं वो जज की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि दोस्तों जो जज होता है वो हाई लेवल का जुडिशियल अफसर होता है। वहीं दोस्तों जो मजिस्ट्रेट होता है वो एक सिविल अफसर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी ज़िले में तैनात किया जाता है। दोस्तों जज बनने के लिए आपको लॉ डिग्री लेना अनिवार्य है। वहीं दोस्तों मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको कोई लॉ डिग्री की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी सकती है। यानी कि मजिस्ट्रेट जो होगा वो लॉ डिग्री हो भी सकती है उसके पास, नहीं भी सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जज जो होता है वो मजिस्ट्रेट की तुलना में काफ़ी पावरफुल होता है। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट जज एंड मजिस्ट्रेट। दोस्तों मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है, जज क्या होता है, मजिस्ट्रेट क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।